चैनल पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष भाई मोतीलाल जी मीणा, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जिला प्रचारक रहे हैं, अब राजनीतिक क्षेत्र में सक्रिय रूप से कार्य कर रहे हैं। आज हम इनसे जानेंगे संगठन की आगामी क्या गतिविधियां रहेंगी और आप किस तरीके से राजनीतिक क्षेत्र में कार्यकर्ताओं को और संगठन को मजबूती करने में जुटे हुए हैं। भाई मोतीलाल जी, आपका स्वागत है। वैसे तो भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हर समय हर वक्त वर्ष के 365 दिन सक्रिय रहते हैं, लेकिन फिर भी केंद्र की ओर से समय समय पर कार्यक्रम बनकर प्रदेश में आते हैं। प्रदेश से वो कार्यक्रम जिले में जाते हैं और जिले से मंडल में और मंडल से बूथ में, इस प्रकार से कार्य विस्तार और पार्टी के कार्यक्रम को करने का पार्टी का एक तरीके से एजेंडा रहता है। वर्ष में आने वाले जो 6 हमारे अनिवार्य कार्यक्रम हैं, उनमें 2 कार्यक्रम हमारे महत्वपूर्ण हैं जो इसी महीने में आ रहे हैं। 6 अप्रैल भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस है, जो अपने आप में बहुत बड़ा और बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। पार्टी की ओर से 6 अप्रैल से लेकर 12 अप्रैल तक पार्टी स्थापना दिवस के कार्यक्रम चलेंगे। 6 अप्रैल को सभी कार्यकर्ता अपने अपने घरों पर भारतीय जनता पार्टी का झंडा फहराएंगे, झंडे के साथ में सेल्फी लेंगे, सेल्फी को सोशल मीडिया पर अपलोड करेंगे। सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को बहुत भव्य तरीके से उस दिन सजाया जाएगा, दीपोत्सव मनाया जाएगा, आपस में एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशियाँ व्यक्त की जाएगी। इस प्रकार के कार्यक्रम हमारे रहने वाले 7, 8, 9 तारीखों में भारतीय जनता पार्टी का भी जो सदस्यता अभियान चला है, तो जितने भी प्राथमिक सदस्य भारतीय जनता पार्टी के बने हैं, बूथ स्तर पर 6 या 7 तारीख में उन प्राथमिक सदस्यों को बूथ स्तर पर बुलाया जाएगा, उनका सम्मेलन किया जाएगा और वो सब मिलकर स्थापना दिवस मनाएंगे। 8 और 9 तारीख में भारतीय जनता पार्टी के पूरे प्रदेश भर में जितने भी सक्रिय सदस्य बने हैं, उन सक्रिय सदस्यों को मंडल स्तर पर या विधानसभा स्तर पर एकत्र किया जाएगा और सक्रिय सदस्यों के सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। इसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अपने अपने बूथ पर, अपनी इकाई पर एकत्रित होंगे, वहाँ की सेवा बस्ती में स्वच्छता का कार्य करेंगे। वहाँ के सरकारी स्कूल है, सामुदायिक भवन है, पशु चिकित्सालय है, जल प्रपात यानी गांव के अंदर जहाँ पर पेयजल की व्यवस्था है, वहाँ कीचड़ हो रहा है, गंदगी हो रही है, ऐसे जितने भी सार्वजनिक स्थान हैं, उन सभी सार्वजनिक स्थानों पर भाजपा के कार्यकर्ता सेवा कार्य के रूप में भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस मनाएंगे। इसके साथ ही साथ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी वर्ग के युवा, महिला, ऐसे कार्यकर्ताओं से कम 10 कार्यकर्ताओं से संपर्क करेंगे, जिनको भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार और राज्य सरकार की ओर से किसी न किसी प्रकार का लाभ उनको मिला है। ऐसे समय पे सारे कार्यकर्ता जब इकट्ठे होंगे, तो जिस गली में, जिस मोहल्ले में, जिस बूथ पे इकट्ठे होंगे, उस बूथ पर झंडों के साथ में भारतीय जनता पार्टी की जयकारे लगाते हुए रैली निकालेंगे। ऐसे 12 तारीख पे कार्यक्रम चलेंगे। उसके बाद में दूसरा कार्यक्रम हमारा 14 अप्रैल भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती का है, तो 13 तारीख से प्रारंभ हो जाएगा। 14 तारीख की पूर्व संध्या पर भाजपा के सभी कार्यकर्ता जहाँ जहाँ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमाएं लगी हुई है, उन सभी प्रतिमाओं का जलाभिषेक करेंगे, उनको नहलाएंगे, साफ करेंगे। जिस पार्क में या परिसर में मूर्ति लगी हुई है, उस परिसर की सफाई करेंगे और उसके अंदर दीपोत्सव मनाएंगे। यानी 13 तारीख की रात्रि को सारे पार्क जहाँ पर बाबा साहब की मूर्तियाँ लगी, वो सब जगमगाएंगे, भाजपा के कार्यकर्ता इस काम को करेंगे। 14 तारीख को दूसरे दिन प्रातः भाजपा के कार्यकर्ता बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति पर माल्यार्पण करेंगे, वहाँ उपस्थित समुदाय के सभी लोगों को मिठाइयाँ बांटेंगे और उन स्थानों पर नरेंद्र मोदी जी ने, भारतीय जनता पार्टी ने
किस प्रकार से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को सम्मान दिया है, किस प्रकार से संविधान की रक्षा करते, संविधान के प्रति समर्पित होकर मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा काम कर रही है, उसकी प्रदर्शनी लगाने का काम भी करेंगे। और उसके आगे 15 से 25 तारीख के बीच में भाजपा के कार्यकर्ता सर्व समाज को साथ में लेकर जिला स्तर पर, नगर पालिका स्तर पर, विधानसभा स्तर पर गोष्ठियों का आयोजन करेंगे, जिन गोष्ठियों के अंदर अधिक से अधिक दलित समाज के, ओबीसी समाज के लोगों को बुलाकर उनको ये जानकारी देंगे कि कांग्रेस ने किस प्रकार से बाबा साहब अम्बेडकर का समय समय पर अपमान किया, उनको प्रताड़ित किया और आज उन्हीं के नाम से जनता के अंदर जाती है, वोट मांगने का प्रयास करती है। कांग्रेस ने समय समय पर बाबा साहब के द्वारा बनाए हुए संविधान को किस प्रकार से खंडित करने की कोशिश की, अपने स्वयं के स्वार्थों के लिए समय समय पर संविधान के अंदर संशोधन किए, जिनसे उनका परिवार मजबूत हो सके और उनका परिवार सत्ता पर स्थायी रूप से बना रहे। और भारतीय जनता पार्टी ने किस प्रकार से संविधान की मूल्यों को समझते हुए उनकी पालना की, और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता 14 तारीख को जितने भी कार्यकर्ता इकट्ठे होंगे वो संविधान की प्रस्तावना का पाठ भी बाबा साहब अम्बेडकर जी की मूर्ति के समक्ष बैठकर करेंगे। इस प्रकार के हमारे कार्यक्रम 6 तारीख से लेकर 25 तारीख तक पूरे राजस्थान के अंदर चलने वाले हैं। अप्रैल माह के कार्यक्रमों के बारे में आपने बताया। आप समान रूप से जिला धौलपुर और कोटा में युवाओं के बीच खासे लोकप्रिय हैं। फिलहाल संगठन के स्तर पर आप उन लोगों को किस तरह का संदेश देना चाहते हैं, या ये कहें कि प्रदेश के युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसा संगठन है जिस संगठन के अंदर एक सामान्य से सामान्य कार्यकर्ता पार्टी के साथ में निष्ठा से हमेशा सक्रिय रहकर काम करे तो उसका भविष्य कभी भी खुल सकता है और वो कभी भी भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही महत्वपूर्ण पद पर स्थापित हो सकता है, जिसके बहुत सारे हमारे पार्टी के उदाहरण हैं। माननीय नरेंद्र मोदी जी का उदाहरण है, हमारे राजस्थान के सीएम साहब का उदाहरण है, हमारे मध्य प्रदेश के सीएम साहब का उदाहरण है। ये एक ऐसे सामान्य कार्यकर्ता रहे जिन्होंने बूथ स्तर से लेकर निरंतर पार्टी की सेवा की, जिनका किसी प्रकार का कोई बैकग्राउंड नहीं था, राजनीतिक वर्चस्व नहीं था, इनके परिवार में कोई ऐसा नेता नहीं था कि इनको ये गिना जाए कि ये फलाने नेता के पुत्र हैं, और ये आज भारतीय जनता पार्टी के महत्वपूर्ण दायित्व पर बैठे हुए हैं। और मैं भी उसी श्रेणी में से आता हूँ। मेरा बहुत ही सामान्य किसान परिवार से जन्मा हूँ, संघ का प्रचारक रहा और सामान्य कार्यकर्ता की तरह ही मैं पार्टी का कार्य कर रहा हूँ। लेकिन आज निरंतर पार्टी की सेवा करने से मुझे भी भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व ने, आज से 1 साल पहले मैं प्रदेश महामंत्री था, अभी प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ, तो मैं राजस्थान के सभी युवाओं से और राजस्थान की प्रत्येक जनता से, विशेष रूप से SC ST के लोगों से भी मैं अपील करूँगा कि कांग्रेस पार्टी इनको समय समय पे भ्रमित करती रहती है, कभी आरक्षण के नाम पे, कभी संविधान के नाम पे। तो मैं इनसे सबसे अपील करूँगा कि भारतीय जनता पार्टी सर्व समाज को साथ लेकर चलने वाली पार्टी है। मोदी जी ने विश्वास दिया है, मोदी जी ने गारंटी दी है कि SC ST के लोगों का किसी भी प्रकार का नुकसान भाजपा नहीं करेगी। युवा नेतृत्व तो हमारे पार्टी के अंदर है ही। आज जितने भी युवा नेता देश के अंदर हैं वो भाजपा के द्वारा ही बनाए हुए हैं, स्थापित किए हैं। तो राजस्थान के युवाओं को, राजस्थान के SC ST के लोगों को, राजस्थान के महिलाओं को, राजस्थान के किसानों को, सबको मैं ये अपील करूँगा, या आग्रह करूँगा कि भाजपा का साथ दें, भाजपा से जुड़े। भाजपा से हम जुड़ेंगे तो देश भी प्रगति करेगा और कार्यकर्ता भी प्रगति करेंगे, कार्यकर्ताओं का भी विकास भाजपा में ही संभव है। अन्य पार्टियां, सारी पार्टियां जो है परिवारवादी पार्टियां हैं, वहां पर परिवार निर्णय करते हैं, न कि सब बैठकर। भाजपा में सामूहिक निर्णय होता है, इसलिए भाजपा में सभी युवाओं का भविष्य सुरक्षित है। बहुत बहुत धन्यवाद भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष भाई मोतीलाल जी मीणा, आपने हमारे चैनल पर बात की। बहुत बहुत धन्यवाद।
तो हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट व शेयर करें और ऐसी ही वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल BBN भव्य वसुंधरा न्यूज को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें।